प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की यह क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास को देखने के बाद आप खुद को यह पता लगने वाला है कि पीटीटी के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पीटीटी का पेपर का लेवल रहता है। अगर आप भी चाहते हो पीटीटी परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास में से एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? पहला प्रश्न पूछा, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? पूर्वी भाग है, पश्चिम भाग है, उत्तरी भाग है या आपका दक्षिण भाग? कि गुरु जी, कर्क रेखा की बात हो रही है। कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। इसके साथ ही याद कीजिएगा, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। एक तो रहेगा आपका डूंगरपुर, कौन सा जिला? एक तो आपका डूंगरपुर है और एक जिला रहेगा आपका बांसवाड़ा है। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके साथ याद कीजिएगा कि कर्क रेखा की जो लंबाई है ये आपके राजस्थान में 26 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नाग पहाड़ है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या आपके भरतपुर है? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नाग पहाड़ है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किरो जी, नाग पहाड़ आपके अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। इसी नाग पहाड़ से आपके लूनी नदी का उद्गम होता है। किसका? लूनी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? राजाओं की घाटी, राजाओं का आवास, राज्य से देश, राजाओं का राजा। अरे मेरे लाडलो, प्रश्न का पेचा पूछा गया है और यह प्रश्न तो आपको याद होना चाहिए। हम राजस्थान से है और राजस्थान शब्द का अपने को याद नहीं आए तो फिर भाई साहब हमने पढ़ाई क्या की है? तो राजस्थान शब्द का अर्थ हो जाता है कि राजाओं का आवास। क्या हो जाएगा? राजाओं का आवास ही राजस्थान कहलाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? वेरी गुड, 1070 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये एक पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है। क्या है? पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है। ये हमारे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है और ये आपसे पूर्व से पश्चिम है भाई। ठीक है, पूर्व से पश्चिम है, आपकी उत्तर से दक्षिण है और ये आपने रहेगी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। कौन सी? 5920 किलोमीटर है, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम आपसे पूछे 869 रहेगी। कितने? 869 रहेगी। और उत्तर से दक्षिण आपसे पूछेगी, उत्तर से दक्षिण कितने गुरुजी? तो 826 किलोमीटर। ठीक है, दोनों के मध्य अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर का इन दोनों के मध्य अंतर है भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। बाप बोल्डर किले राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर किले राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली, जोधपुर है, बाड़मेर है या आपके जैसलमेर? इसके बारे में आपको थोड़ा सा सामान्य अर्थ बताऊंगा, ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। थोड़ा सा इस कार्य में बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है कि बाप बोल्डर। सबसे पहले तो आपको समझना है कि बाप बोल्डर किले होता है क्या है गुरुजी। हमें इसके बारे में पता होगा तभी तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो मेरे भाई याद कीजिएगा, बाप बोल्डर का अर्थ है कि बर्फ है। यानी कि हमारे 30-40 करोड़ साल पहले, कितने? 30 से 40 करोड़ साल पहले हमारा जो पश्चिम राजस्थान में बर्फ हुआ करती थी। तो बर्फ के साथ साथ जब बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिरते थे नीचे पहाड़, और जब वो पहाड़ गिरते थे तो क्या हो जाते थे? पत्थर अपने आकृति यानी कि गोल हो जाते थे। तो क्या है कि जो बर्फ से जो लुढ़क कर साथ में आने वाली, जिस प्रकार नदी पत्थर लेकर आती है उसी प्रकार बर्फ के साथ में जो पत्थर आते थे लुढ़कते हुए वो गोल हो जाते थे। और ये हमारे राजस्थान के जोधपुर जिले में। इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करना है, बाप फोल्डर किले, इतना सर्च करना है बाप फोल्डर किले क्या। इसके बारे में पूरा डिटेल से आ जाएगा, समझ लेना। काफी अच्छी डिटेल है और समझने में भी आसानी रहती है भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। सम के प्रसिद्ध रेतीले धोरे किस जिले में स्थित है?
बताओ, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, या आपके जोधपुर है? चलो बताओ, सम सम के प्रसिद्ध रेतीले दौरे किस जिले में स्थित है दोस्तों? भी कहाँ? जल्दी जल्दी से आंसर दो। जैसलमेर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? जैसलमेर यहाँ पर राइट आंसर दे रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अलवर जिले में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी अलवर जिले में स्थित नहीं है दोस्तों? भानगढ़ अलवर में, उदयनाथ अलवर में, सिरावास अलवर में, लेकिन बेराट अलवर में नहीं है। तो फिर गुरुजी बेराट कहाँ है? बेराट आपने जयपुर में, कहाँ पर है? बेराट आपके जयपुर में दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, छप्पन का मैदान है किन जिलों के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान है किन जिलों के बीच स्थित है? चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। छप्पन का मैदान है किन जिलों के बीच में स्थित है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथ पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। क्या आंसर बता रहे हो? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगर आपने इस क्लास को अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस क्लास को आप शेयर कर दो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, जून के महीने में किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है? जून के महीने में, हाँ, और जून आपसे लगी कि आपको पता है जून चल ही रहा है। जून के महीने में किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है, सॉरी सीधी पड़ती है भाई? पाली, जयपुर, भीलवाड़ा या आपके बांसवाड़ा? सबसे सीधी पड़ती है भाई। हाँ, कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में। अगर इस बांसवाड़ा के बारे में आपसे बात करूं, इसे राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। चलो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किस कारण से होती है भाई? देखो, पहले तो हम समझेंगे प्रश्न को कि राजस्थान में शीतकाल में जो होने वाली वर्षा जो होती है ना, उसे कहते हैं मावट। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। अब मावट किस कारण से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, लूटता हुआ मानसून के कारण है, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात के कारण है। तो चलेगा, मावट जो होती है ना, ये आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आपका भी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध किला है? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है दोस्तों? रणथंभौर का किला, कुशलगढ़ का किला, टोडरगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो चित्तौड़गढ़ का किला बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ किला बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? माही नदी, बाणगंगा नदी, लूणी नदी या आपके बनास नदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया। सबके यहाँ पर कमेंट आ रही है कि गुरुजी वन की आशा के नाम से बनास को जानते हैं। किस नदी को जानते हैं? बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, टोंक शहर है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? टोंक शहर है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? घग्गर नदी, चंबल नदी, लूणी नदी या आपके बनास नदी? और ये जो प्रश्न आपके होमवर्क के रूप में रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करते हुए मुझे इसका आंसर है देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 लगा कर आप मुझे इसका आंसर है कमेंट में दोगे। चलो अगला प्रश्न देख लो, बिशलपुर बांध का निर्माण है किस वर्ष पूर्ण हुआ था? बिशलपुर बांध का निर्माण है किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1952, 1995, 1999 या आपके 2002? चलो बताओ,
बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी से बताओ। बीसलपुर बांध की बात हो रही है। सबसे पहले तो देखो बीसलपुर बांध है कहाँ पर है, तो ये आपके टोंक जिले में कहाँ पर है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और ये आपके टोंक जिले में है। और इसका जो निर्माण जो हुआ था पूर्ण 1999 में हुआ था। तो यहाँ पर 1999 ऑप्शन सी में दे दिया है, तो आप सी को लॉक कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत बताओ। कंवर सेन द्वारा इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कब की थी? 1938 से 1949 से 1958 है या 1968 में? कंवर सेन के द्वारा इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत कब की गई थी? क्या बता रहे हो? 1950 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1948 यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है दोस्तों? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताओ। पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है या आपके टोंक है? अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सोच रहे हो गुरुजी मुझे क्लास भी अच्छी लग रही है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको पीटीटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, निःशुल्क करवाई जा रही है। चलो, पिपलदा सिंचाई परियोजना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? पिपलदा सिंचाई परियोजना आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। गेब सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? माउंट आबू, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। गेब सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? जल्दी जल्दी से आंसर दो। गेब सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केरू जी, गेब सागर की बात हो रही है जो आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इस डूंगरपुर की मैं आपसे बात करो तो इसे पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूंगरपुर को आपके पहाड़ों की नगरी कहते हैं, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। देव यानी कुंड यानी तीर्थों के नाने कहाँ पर स्थित है? बताओ। देव यानी कुंड यानी तीर्थों के नाने कहाँ पर है? उदयपुर है, टोंक है, जयपुर सांबर है या आपके झालावाड़ है? जल्दी से बताओ। देव यानी कुंड यानी तीर्थों के नाने कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वेरी गुड, सबका यहाँ पर आंसर है जयपुर है, सांबर जयपुर में। यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है, राजमंद झील है, कायलाना झील है या आपके सिलीसर झील है? काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न है। चलो बताओ। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बतानी है, जो कि जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील है। इस जयसमंद झील को आपके राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जानते हैं। 7 टापू इसमें बने हुए हैं। जयसमंद झील आपके सोलोमर में। कहाँ पर है? ये आपके सोलोमर जिले में। और इस 7 जो जयसमंद झील है ये आपके सोलोमर में होगी। इसमें 7 टापू बने, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है बाबा का भंगड़ा और छोटा का नाम है प्यारी, ठीक है? चलो, अगला प्रश्न देखिएगा। मारवाड़ का सागवान या मारवाड़ का सागवान है किस वृक्ष को कहते हैं? मारवाड़ का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं? शीशम है, नीम है, खिजड़ी या आपके रोहिड़ा? चलो बताओ। मारवाड़ का सागवान है किस वृक्ष को कहते हैं दोस्तों? बच्चे बच्चे को याद हो जाना चाहिए। रोहिड़ा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? रोहिड़ा यहाँ पर कमेंट आ रहा है सबका। हाँ, बिल्कुल सही है, डेफो डायनासोर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान के बांका पट्टी कुब्बड़ पट्टी की समस्या से ग्रसित है।
यानी प्रश्न को समझो कि राजस्थान में ये कुबड़ पट्टी है ना, ये कौन सी समस्या के कारण होता है कुबड़ पट्टी? बताओ। पानी में फ्लोराइड की मात्रा, सूखा और अकाल है, वायु प्रदूषण है, चूना पत्थर की रिक्ता। चलो भाई, काफी सिंपल और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। देखो, बांका पट्टी भी कहते हैं सर, कुबड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो एक बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी जो होती ना, ये किस कारण से होती है? इसका कारण कौन सा है कि गुरु जी पानी में फ्लोराइड की मात्रा, यानी फ्लोराइड के कारण कुबड़ पट्टी होती है। तो आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1965 है, 1966 है, 1967 है या 1969? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? हाँ, जैसे जैसे आपका कमेंट आ रहेगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। 1966 बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 1966 आपका कमेंट आ रहा है। हाँ गुरुजी, बी को रोक दो, बी फॉर बेस्ट। हाँ, 1966 वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केसर बाग है वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके धौलपुर है? चलो बताओ, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। चलो बताओ, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य। हाँ, धौलपुर। धौलपुर क्या कमेंट आ रहा है? सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी, धौलपुर को लिख दो। किसे लिख रहा? धौलपुर को यहाँ पे लिख दो। जो भी साथी धौलपुर बता रहे, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? मुकंदरा हिल्स है, जयसमंद अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य। बताओ, घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? प्रश्न को मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न काफी चाहिए। सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके सवाई माधोपुर है? चलो बताओ, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है दोस्तों? अगर आप भी डेली पीटीटी की तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो गुरुजी मुझे डेली क्लास मिले, कंटिन्यू में देखना चाहता हूँ इससे प्रश्न है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय की बात हो रही है जो आपके जयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर में। इसी जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। आकलवुड फोसिल पार्क कहाँ स्थित है? आकलवुड फोसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ। कास्ट जीवाश्म पार्क भी इसे आपसे पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। आकलवुड फोसिल पार्क तो ये आपके जैसलमेर में रहेगा। आकल जैसलमेर के अंतर्गत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। लाल दोमट मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? सिरोही, कोटा, डूंगरपुर या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट करो। लाल दोमट मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। डूंगरपुर यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मूंगफली की प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? ये तो बच्चों को याद होना चाहिए। हाँ बताओ। जिसे राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जानते हैं। मूंगफली की प्रसिद्ध मंडी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या के कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। तो मूंगफली की प्रसिद्ध मंडी रहेगी आपके लूणकरणसर में। लूणकरणसर में, और इसी लूणकरणसर को
राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का राजकोट कहते हैं। चलो तो बीकानेर के अंदर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला? इसबगोल सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर की जाती है? अजमेर है, झालोर है, भीलवाड़ा या आपके कोटा? इस प्रश्न को सबसे पहले तो आप मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। और इसबगोल के लिए आपका झालोर जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? झालोर आपका प्रसिद्ध है। आपका बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितने? अभी देखो नई जनगणना चल रही है, नई जनगणना चल रही है, लेकिन अभी 2000 दिया हुआ है 2011, तो आपको 2011 के अनुसार आंसर देना है। 822 है, 854 है, 888 है या 928? तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात ऊंचाई आपको याद कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सा फंडा बताऊंगा मैं, और ये प्रश्न आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो रहेगा, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? शिशु दे रखा है। क्या दे रखा है? शिशु दे रखा है। तो आप इसमें से क्या निकालना? इसको निकालो और फिर इसको निकालो, स को निकाल लो, यानी मात्रा को उठा के निकालो। आपको यहाँ पर क्या निकल रहा है? 8 की जैसे आकृति दिख रही है ना, 8 के जैसे। तो आपको क्या करना है? 8 8 2 तो 8 दिख रही है, और एक 8 आप और लगा दीजिए, यानी कि 888 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। भील जाति के घर क्या कहलाते हैं? भील जाति के घर क्या कहलाते हैं? कुया, टाबरा, दहिया, खोलरा या फाला? तो भील जनजाति के घर कुया, टाबरा कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला आप लिख लो। राजस्थान की भील जाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बताओ। भील जाति का जो गांव का मुखिया होता ना, उसे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं गमेती। क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं भाई। चलो गमेती बताया सही है। अगला प्रश्न देख लो। टोंक जिले के राजमहल खान का संबंध किस खनिज से? तो तांबड़ा गार्नेट से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। रिको को राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए? इससे पहले आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आप भी चाहते हो पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी आप इसी बुक को पढ़ कर एग्जाम जाने जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं पाएगा। जल्दी से बुक को परचेज करो, मिलेगा कहाँ पर है? इसका नाम मात्र का प्राइस है, मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में, और आपको इसी पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे मैं आपको ई बुक भेज दूंगा, इससे पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। चलो, इसका जो राइट आंसर आ रहा है सभी का 4 आ रहा है, यानी बी आ रहा है। बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं? आपका सी ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 में से 35 आपके सही है। कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। इसी क्लास में आपको डेली करवाता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।